जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग और एक नई वीडियो में। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद संधि कब शुरू हुआ था? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि शुरू हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए पुणे में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो थर्ड प्रश्न हो जाएगा हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू पोटरी कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोटरी कला राजस्थान में प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो 1857 का विद्रोह में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो छठा क्वेश्चन है हमारा, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो सातवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मिजोरम में हुआ था मिजो विद्रोह। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्रबुद्ध प्रतिमा किस किस काल की है? तो गुप्त काल की है सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्रबुद्ध प्रतिमा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट है। प्रश्न है, अमृतसर संधि कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था अमृतसर संधि। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए किसने बनाई थी? तो आईएनए सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, काली नदी किस राज्य से निकलती है? तो काली नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो उत्तराखंड से निकलती है काली नदी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी किस राज्य में पैदा की जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाए, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान चीन मंगोलिया में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, साबरमती आश्रम किस शहर में है? तो साबरमती आश्रम वर्धा, अहमदाबाद, पुणे या फिर लखनऊ? तो अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है? तो शनि ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, कालीकट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर गोवा? तो केरल में स्थित है कालीकट। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? तो गोवा भारत का हिस्सा 1961 ईस्वी में बना था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। तो वंदे मातरम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किससे संबंधित है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द वनस्पति और जीव से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर या फिर दिल्ली? तो बेंगलुरु में स्थित है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसी राजा के नाम पर रखा गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 ईस्वी में बना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? तो विटामिन के रक्त को थक्के जमाने में सहायक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 34वां प्रश्न है हमारा, रियो डी जेनेरियो किस देश में है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी असम में है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में पालन फला फूला था? तो नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के शासन काल में फला फूला था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर तेजी से घूमती है? तो बृहस्पति अपनी धुरी पर तेजी से घूमती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जागृति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो जागृति आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अजमेर किस सूफी संत के दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नील नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण?
पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है नील नदी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अधिक होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है? तो पाकिस्तान में स्थित है प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो विटामिन डी सूर्य का विटामिन कहलाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पुष्पमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक थे? तो पुष्पमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, कावेरी नदी विवाद किस दो राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ कावेरी नदी विवाद। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजों ने भारत में पहली छापा खाना मशीन कहाँ स्थापित की थी? तो मुंबई, चेन्नई, गोवा या कोलकाता? तो गोवा में स्थापित किया था अंग्रेजों ने भारत में पहली छापा खाना मशीन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 मार्च और 30 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण किसके प्रयासों से हुआ था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी पर हुआ था सिकंदर और पोरस का युद्ध। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या आगरा? तो दिल्ली में स्थित है लोधी गार्डन। ए ऑप्शन हमारा